डाकुओं ने अब मासूम परिंदे भी लूटना शुरू कर दिए। मुसल्ला अफराद ग्राहकों के रूप में घर में दाखिल हुए और फिर गन पॉइंट पर लाखों रुपए मालियत के कीमती फैंसी तोते ले उड़े। 45,000 रुपया नकद लिया और मेरे बर्ड्स गए। तकरीबन मेरी मालियत जो है ना 25 से 30 लाख रुपया बनती है। जो आपके तोते डाकू लूट कर ले गए हैं, वो तोते कौन सी नस्ल के थे, कितनी मालियत के थे और कितने लेकर गए हैं? हाँ जी, वो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए के परिंदे थे मेरे। ठीक है, उसमें काकाटूज और जो है ये स्प्लिट रा वगैरह वो थे, और रा के पेड़ थे कुछ। हाँ, ये लेके गए। वो 5 पेड़ रा के थे और एक काकाटू का पेड़ था, और जो है ना कोई लबर्ड वगैरह थे। ठीक है, ये डकैती की वारदात किस तरह हुई है, किस तरह वो लेकर गए हैं, कैसे आए हैं यहाँ पर, ये सारा वाकया बताइए। असल में वो मेरे पास 3-4 दिन पहले आए थे 2 लड़के। वो तकरीबन 18 से 20 साल उम्र थी उनकी, और मैं अपनी गली में ही खड़ा था। तो वो जैसे ही अंदर आए हैं ना गली में, तो एक अगले घर में चले गए हैं। उनसे पूछ रहे थे यहाँ किसी ने परिंदे रखे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो सामने भाई साहब खड़े हैं, उन्होंने रखे हैं। वो मेरे पास आके उन्होंने ये पूछा कि जी वो हमें ना कोई बर्ड चाहिए। तो मैंने कहा आपको किसने भेजा? उन्होंने कहा जी फलाने ने भेजा है। मैं कहा यार मैं उसको नहीं जानता, तो आप आए कहाँ से हैं? कहते हैं जी वो बेगम कोट से आया हूँ, फलानी जगह से आया हूँ। तो बहरहाल मैंने कहा यार मेरे पास छोटे परिंदे नहीं हैं, आप जाएं। तो वो बड़ा इसरार उन्होंने किया। तो फिर मैंने कहा चलें, बच्चे हैं, नया शौक़ है, तो इनको एक पेड़ दे देता हूँ। फिर मैं इनको ऊपर ले आया शेड पे। जैसे ही वो शेड में आए हैं तो उन्होंने आके, मैं उन्हें 4,000 रुपये वाला एक पेड़ दिया, तो कहते 2 दे दें। तो मैंने कहा चलें 2 ले लें आप। 2 दिए ना, तो पैसे एक के दे रहे थे, तो कहते एक के ना हम पैसे कम लाए हैं, तो वो आपको 2-4 दिन में दे देंगे, या 2-4 दिन में आके ले लेंगे। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, आप एक ही ले लें, जितने पैसे बेटा एक से ही आप काम चलाएं। ठीक है, वो चले गए। और फिर ये कल जो सा वाक़या हुआ ना, शाम को 5-6 बजे उनका फ़ोन आया दोबारा। तो वो कह रहे ऐसा हम आ रहे हैं, तो आप हमें एक जोड़ा और दे दो। मैंने कहा मैंने नहीं देना। तो कहते नहीं आप दे दें, इसरार कर रहे थे। तो मैं कहा चलो ठीक है, आप शाम को आ जाना। अब मुझे नहीं पता था वो 2 जने हैं 4 जने हैं। तो 9 बजे वो मेरे पास आए हैं, दरवाज़ा उन्होंने बेल दी है, तो मैंने दरवाज़ा खोला है। उनको मैं जिस तरह पहले दरवाज़ा लॉक करके अंदर का, तो मैं ऊपर आ गया छत पे आके उन्हें मैंने पेड़ दिए हैं। उन्होंने कहा जी एक राह का पेड़ और दे देंगे। वो गंजा सा था पेड़, सस्ता था, वो भी ले लिया उन्होंने। कुछ पेमेंट उनकी बनी 50-55 हज़ार। तो वो मुझे कहते हैं कि जी आप जो सा ना हमारी मोटरसाइकिल नीचे लॉक जो सा खुला हुआ है, तो आप नीचे ही परिंदे ले हैं, तो वहाँ पे पैसे दे देंगे। मैं कहा पैसे तो आपको यहाँ ही देने पड़ेंगे हर हालत में। मैं कहा नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ ही पैसे देंगे। तो वो कह रहे चले वो लॉक तो लगाऊँ ना। तो मैंने वो एक लड़के को कहा, मैं कहा आप लॉक लगाओ। वो नीचे लॉक लगाने के बजाय हमारे गेट का दरवाज़ा खोला है, बाहर से 2 डाकू जो है और उसके साथ मिल के 3 आ गए ऊपर। जब वो ऊपर आए ना, तो तीनों के पास गनें थी। तीनों ने गनों के नोक पे मुझे बिठा के, तो ये सारे मेरे परिंदे जो है ना, उन्होंने एक डब्बा पड़ा है जिसे हम फटकी कहते हैं लकड़ी की, उसमें उन्होंने सब मिक्स करके डाल लिए, और मुझे उन्होंने टेप से जो है ना मुंह बांध दिया था। तो टेप से मुंह लपेटते गए। जैसे ही वो मेरे नाक तक आया ना, तो मेरी जो ऑक्सीजन कम हो गई थी। ऑक्सीजन कम होने से ना मेरा रंग शायद पीला पड़ना शुरू हो गया था। तो मैंने आयत करीमा पढ़नी शुरू कर दी। तो वो एक जो डाकू परिंदे पकड़ा था ना, उसने उसको कैचर को रख के ना, तो मेरा आके तो मेरा वो ऊपर से जो है ना ऑक्सीजन थोड़ी खोली है। तो बस अल्लाह ही करने, अल्लाह ने बचाना था। बाकी उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया। मुझे उन्होंने एक साइड पे इधर बैठा दिया, और वो उन्होंने रस्सी से बांध दिया सारा कुछ, टेप लगी हुई थी बड़ी मुश्किल से। तो पीछे से नीचे से मेरा भाई आया, तो वो इधर उसने कहा ये परिंदे क्यों फड़फड़ा रहे हैं? तो मैं तो बोल नहीं सकता था। तो उसने कहा अंदर भाई साहब भी हैं, हम भी परिंदे पकड़ रहे हैं। तो वो उड़ गए, अंदर उड़ रहे थे। तो वो भाई ने कहा जाहिर है कस्टमर है, कोई काम कर रहे हैं। भाई इसी तरह ऊपर गया छत से वो नीचे चला गया अपने कमरे में। तो उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे एक आदमी और भी है, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि जितनी चीज़ें आ गई हैं ना, बस इतनी ही हम उठाएं, वरना यहाँ काफ़ी सारे परिंदे थे। उन्होंने वो जल्दबाजी में जो भी अपना वो निकल गए, और बाहर से कुंडी लगा के शेड की। और फिर मैं वहाँ से खिसकता किसी तरह इधर आया हूँ। आके तो मेरी आवाज़ तो नहीं निकल रही थी, लेकिन अल्लाह ने नीचे तक आवाज़ पहुँचा दी। तो वो फिर भाई आए, फिर ये मोहल्ले में सारे शोर वगैरह, वो 15 पे हमने फ़ोन भी किया, वो भी आ गए। और बाकी हमने रपट वगैरह जाके कराई है, दरख्वास्त दी भी है, वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आज उन्होंने हमें बुलाया, देखें अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी फ़ोन नंबर ट्रेस कर रहे हैं वो,
तो उम्मीद है कि हो जाएगा काम। वो कह रहे एक बंदा हमें मिलेगा तो इंशाल्लाह सारा कुछ हो जाएगा। सर, जो मुसल्ला अफराद यहाँ पर डकैती की घर से आए थे, उनके पास असला कौन सा था और क्या आपने मज़ाहमत की कोशिश की? हाँ जी, देखें जी, असले की ब्रांड तो मैं जानता नहीं, ना कभी हमने इस्तेमाल किया, ना कभी वो ठीक। वो तकरीबन 1-1 फुट के थे पीस। तो उन्होंने जो पकड़ा था बस वो ये कह रहे ये जो है ना, इसकी आवाज़ नीचे तक नहीं जा सकती, अगर आप मज़ाहमत करेंगे ना ज़्यादा तो ये सलेंसर लगा हुआ है। हाँ, कुछ ऐसे बोल रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन उन्होंने मुझे टेप लगा दी थी, वो आवाज़ तो वैसे ही नहीं मेरी जा सकती थी। पाँव बांध दिए थे सारे और इधर एक साइड पे करके उन्होंने वहाँ पे रख दिया था। बस मैं वहाँ बैठ के जिक्र ही करता रहा हूँ, बाकी मैं क्या नीचे से कोई बच्चा ना आ जाए मेरा। 4 अफराद यहाँ पर डकैती के लिए आए थे, उनके बारे में बताएं। उनकी उम्रें कितनी थी, दिखने में कैसे थे, क्या मुंह छुपाए हुए थे? हाँ, वो तकरीबन 18 से 20 साल दो की थी उम्र, जो रैकिंग भी करते रहे हैं और आए भी हैं मेरे पास। और जो बाद में आए ना, बाहर खड़े हुए थे, वो बाद में आए, वो तकरीबन 28 से 30 साल के थे, वो ज़्यादा स्पर्ट थे। और ये जो दो थे ना, ये कोई जैसे मेवाती टाइप नहीं होते, ये कसूर वाली साइड है, ऐसे कुछ बोल रहे थे। और वो जो दो थे, वो आपस में बातों में कर रहे थे जैसे कोई कराची के वहाँ वारदातें होती हैं या कोई इस तरह के। बहरहाल ट्रेंड बंदे थे वो। जब आपके साथ डकैती हो रही थी उस दौरान आपस में कोई बातें कर रहे थे फ़ोन कॉल पे? नहीं, फ़ोन पे उन्होंने कॉल की है। वो जब माल डाल लिया, उन्होंने कहा कि वो टुलंटन मार्केट आ जा। टुलंटन में जिसको माल देना था ना, मेरा ख्याल है उसको कह रहे हैं टुलंटन मार्केट आ जा। अब वो उसे कह रहे थे कोई 5-10 लाख रुपए लेके आ जाना। अब वो पता नहीं कौन, अल्लाह जाने, लेकिन उन्होंने ये बात की है। अब अगर उस मोबाइल का फनाजी को हो तो पता लग सकता है कि वो कॉल किसको की है, किसको माल दिया है। ये अब वो कोशिश कर रहे हैं, गुजरपुरा थाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। कोशिश है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। सर, जो डकैत आए थे वो तोते तो ले गए आपके यहाँ से, फैंसी तोते। कैश का भी मुतालबा किया? कैश का मेरी जेब में ये पर्स था, इसी तरह उन्होंने निकाला, इसमें 40-45 हज़ार रुपया था, वो लिया। मेरा शनाख्ती कार्ड था, 2 मोटरसाइकिलों के मेरे रजिस्ट्रेशन कार्ड थे, वो भी ले गए, पर्स फेंक गए थे यहाँ। 45 हज़ार रुपया नकद लिया और मेरे बर्ड्स गए। बर्ड्स में कुछ मेरे कीमती ज़्यादा थे, एक पीस भी कुछ महंगा था, इस वजह से वो तकरीबन मेरी मालियत जो है ना 25 से 30 लाख रुपया बनती है। अब हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं थाने जाके भी कि आप इसको कुछ करें इंशाल्लाह। वो उन्होंने बड़ा हमें इत्मीनान दिलाया है, कह रहे हैं इंशाल्लाह हम करते हैं कोशिश। नियाज़ी साहब, ये बताइएगा कि आपका किसी के साथ कोई लेन देन का मामला तो नहीं था? नहीं, मेरा किसी के साथ कोई लेन देन का मामला नहीं था। तो मेरा किसी कोई पुराना हो आपको याद ना? कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मामला नहीं। तो सर, ये जो डकैत गए हैं जाते हुए अपनी कोई निशानी छोड़ गए हैं? जैसे अक्सर ये कोट और ये टोपी छोड़ गए हैं, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना कोई कार्ड है, कोई चीज़ है, और यही निशानी है। ये कोट पहन के और अंदर असला छुपा के आए थे? हाँ, पहना हुआ था, ये उतार दिया उन्होंने। वो मैं बर्ड्स वगैरह पकड़ रहे थे ना, तो उतारा उन्होंने। सर, आजकल जो परिंदे पालते हैं, तोते वगैरह, उनके ऊपर कोई ट्रैकर भी लगाते हैं लोग, या उनकी कोई ना ID कार्ड बनते हैं, तो आपने ऐसा कुछ बनाया? अभी ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, मेरा कोई ऐसा जदीद तरीका नहीं है। वो DNA तो और चीज़ है ना, वो अभी हमने नहीं किया ना। तो किस तरह पुलिस ट्रेस कर सकेगी? अब वो पुलिस तो यही है ना कि अगर वो जो नंबर है, वो पहला बंदा अगर पकड़ा जाता है तो वो कुछ बताएगा। देखे ना, अगर वो नंबर उन्होंने किसी से मोबाइल छीना होगा तो वो बंद हो जाना चाहिए था, अब तक तो वो चलना ही नहीं चाहिए था। वो तो 4 दिन से चल रहा है। वो एक ही नंबर पे मुझे कॉल करते थे, मेरे पर रिकॉर्ड है कितनी कॉलें आई, कितनी गई सारी। तो वो इसका मतलब वो बंदा भी मुलव्वस है जिसका। अब उसका तो एड्रेस मिल गया ना, शनाख्ती कार्ड मिल गया, अब उससे जो पकड़ेंगे तो आगे कार्रवाई शुरू। ये बताएं, कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं बर्ड्स का? आपका क्या शौक है? हाँ जी, ये मेरी हॉबी, मुझे तकरीबन 25 साल हो गए। मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ और हमें तकरीबन 40 साल हो गए ये बेगमपुरे में। यहाँ बेगमपुरे में सब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानते हैं कि बर्ड्स का काम है। पहले हमारा यहाँ छोटा सा घर होता था, अब ये मैंने 5 मंजिला बनाया है, ऊपर बर्ड्स वगैरह रखे हैं। तो मुझे 25 साल हो गया ये काम कर। इसके बारे में बताएं कि आप इससे सिर्फ यही आपका ज़रिया है मुआशरा? हाँ, मेरा पहले प्रिंटिंग प्रेस का काम था रॉयल पार्क में, अब वो ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ नमाज़ पढ़ ली, बच्चों को स्कूल से ले आए, और यही हमारा रोज़मर्रा काम है। बता सकते हैं कि कितना इससे कमा रहे थे आप? देखें जी, इससे गुजर बसर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, मुनासिब। हाँ जी, ठीक है। 25 साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और आप बड़े पुराने ब्रीडर भी हैं, तो यहाँ पर आपने कोई सिक्योरिटी के लिए कोई एहतमाम नहीं किया? CCTV कैमरा? कभी ये हमारे बेगमपुरे में कभी डकैती नहीं हुई। ये मेरी क्या, पूरे बेगमपुरे में कभी डकैती नहीं हुई। चोरी कभी किसी की हो गई यहाँ तो मोटरसाइकिल भी नहीं कभी चोरी हुई। वो कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा होगा। और जितने भी लोग आते हैं ना हमारे पास, वो रेफरेंस से आते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक इस पे चीज़ें नहीं बेचता, मेरे तल्लक वाले ही आते हैं। यही 2 आए थे, ये बदकिस्मती थी, बस इन्होंने आना था और ये काम होना था। अब कितने परिंदे रह गए पीछे? हैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह को 30-35 पेड़ हैं। अल्लाह पाक इससे बरकत डाल देगा।